प्रोग्राम हकीकत जानकर में वेलकम बैक। खबर है कि मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे रमज़ान अल मुबारक में बंद रखने के फैसले पर गौर किया जा रहा है, जिसकी हतमी मंजूरी NCOC के इजलास में दी जाएगी। इसके अलावा कैम्ब्रिज के तमाम इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए गए हैं। बात करेंगे इस हवाले से अपने मेहमानों के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं अलहम्द कॉलेज के प्रिंसिपल राव मोहम्मद उमर साहिब और इनके साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी PP 190 चौधरी रब नवाज साकिब साहब और इनके साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और PSD न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर मियाँ फराज हुसैन व्हाट्सअप। सबसे पहले चौधरी साहब से बात आपसे करेंगे। चौधरी साहब, आज का सबसे बड़ा सवाल आपसे करने जा रहा हूं कि बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाकर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आया गया ये फैसला ठीक साबित हो सकता है? ज़रा अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर है, बेशक ये बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन इसका कोई हल ये नहीं है कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए। इससे पाकिस्तान की तरक्की का जो पहिया है वो बिल्कुल रुक जाता है और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशनी से हट के अंधेरे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के जो रोशन मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के तालीमी अदारे बंद करने में नहीं है, बल्कि तालीमी अदारे खुले रहने में है। और जहाँ तक SOPs का अमल दरामद करने की बात है, तो वो जो असातिज़ा हैं वो प्राइवेट अदारा हो या कोई गवर्नमेंट अदारा हो, वो अच्छे तरह से उसका करवा रहे हैं, उस SOPs पर अमल, और बच्चे वहाँ पे महफूज हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत इसी तरह से ये अपना रद्द-ए-अमल देती है और अदारे वाकई ही बंद कर देती है, तो पाकिस्तान का जो रोशन मुस्तकबिल है वो अंधेरों की तरफ जाएगा और बहुत ही बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है। और जहाँ तक बात है कोरोना वायरस के फैलने की, तो जो 15 साल तक के बच्चे हैं उनमें कोरोना वायरस फैलने का जो इम्कान है वो 0.1 पॉइंट से भी कम है। तो मेरी समझ से तो बालातर है कि हुकूमत ने कौन से अपने वजीर मशीर बना रखे हैं जो इनको ये मुशावरत देते हैं कि तालीमी अदारों को बंद किया जाए। तो मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि बिल्कुल तालीमी अदारे खुले रहने चाहिए और SOPs पर मुकम्मल अमल होना चाहिए और बच्चों को तालीम भी हासिल करनी चाहिए। अगर इसी तरह से तालीमी अदारे बंद किए जाएंगे तो पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, वो अंधेरों की तरफ जाएगा, तरक्की का जो पहिया है वो रुक जाएगा और इससे ना काबिल इतलाफ़ी नुकसान होगा जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपने ख्यालात से आगाह किया। फराज साहब, आपसे बात करते हैं। फराज साहब, क्या आपके ख्याल से तालीमी इदारे बंद होना ज़रूरी हैं? क्या कोरोना की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों को मुकम्मल ही बंद कर दिया जाए? क्या कहते हैं आप? देखें जी, हुकूमत की जानब से रमज़ान मुबारक में तमाम तालीमी इदारों को बंद करने पर गौर किया जा रहा है, जिसका हतमी फ़ैसला 7 अप्रैल के इजलास में किया जाएगा। देखें, दोबारा तमाम तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि आप अगर माजी में नज़र दौड़ाएँ तो आप देख सकते हैं हमारी तालीम का पहले कितना नुकसान हो चुका है। तो हुकूमत को चाहिए कि बंद करने की बजाय स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में SOPs पर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। SOPs पर सख्ती करनी चाहिए। मास्क और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए, ठीक है। और शिफ्टें बना लें, 2 शिफ्टें बना लें, 3 शिफ्टें बना लें, लेकिन इसको कंटिन्यू रखें, इसको मुकम्मल तौर पर बंद ना किया जाए। मेरी इस मतलब कुछ तालिब इल्मों से गुफ्तगू भी हुई, उनका भी यही कहना था कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे फ्यूचर का नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा दोबारा फिर से अगर तमाम तालीमी इदारों को बंद करना समझ से कुछ बालातर है। नहीं व्हाट्सअप, दूसरी तरफ ऑनलाइन तलीमी निज़ाम भी तो मुतारफ़ करवाया गया है, ये एक मौसर अमल नहीं है क्या? इससे तलीम का जो पहिया है वो चलाया नहीं जा सकता? ऑनलाइन निज़ाम एक अच्छा निज़ाम है और इसकी मुकम्मल क्लासेस भी हो रही हैं, तो क्या ऑनलाइन तलीम के निज़ाम से आप मुतमिन नहीं हैं? ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे, राना साहब, ऑनलाइन क्लासेस के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहली शर्त तो ये है कि हर स्टूडेंट के पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। जिसने पहले कभी पैकेज नहीं लगाया उसको भी लगाना पड़ेगा, ज़ाहिरी बात है। और जब बच्चे ऑनलाइन क्लास के बाद फ्री होंगे तो वो इंटरनेट की सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो 2021 चल रहा है, न्यू जनरेशन है। आजकल के बच्चों के लिए गलत वेबसाइट पर रसाई बहुत आसान हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस का ये भी बहुत बड़ा बच्चों के ज़िंदगी पर, बच्चों के माहौल पर बहुत बुरा असर हो सकता है। तो फिर याद आता है कि पाकिस्तान में ऐसी वेबसाइट्स क्यों चल रही हैं। हालांकि इस्लामी रियासत है, लेकिन सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत आउट है। हमारे यहाँ PUBG जो गेम है उसको बंद किया गया, जिसकी वजह से इतनी जानें ज़ाया हुई, और टिकटॉक को बंद किया गया। लेकिन लोग VPN यूज़ करके PUBG भी चला रहे हैं,
टिकटॉक भी चला रहे हैं, सिस्टम नहीं है हमारे पास इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की ज़िंदगी पर, उनके माहौल पर बुरे असरात पड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। फराज साहब कहते हैं कि बच्चे इंटरनेट के दस्तयाबी होने की वजह से गलत वेबसाइट तक आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। ये भी एक नुक्ता है जिसकी तरफ हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं राव मोहम्मद उमर साहब से। राव साहब, तलीमी इदारों को बंद करने की खबरें जो गर्दिश में हैं, क्या तलीमी इदारों का बंद होना ज़रूरी है? कोरोना की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर इस पर सख्ती से कंट्रोल ना किया गया, तो क्या कहते हैं आप? जिस तरह से तालीमी इदारों के हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 5-6 तारीख से दोबारा जो है वो तालीमी इदारों को बंद करने के फ़ैसले के ऊपर गौर कर रही है। तो बहरहाल तालीमी इदारे जो हैं वो कोरोना के फैलाव का बायस नहीं बन रहे। इससे पहले भी जब गवर्नमेंट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद किया, वो गवर्नमेंट का बहुत ही अहमकाना फ़ैसला था जो उन्होंने फिल फॉर सबसे पहले बग़ैर किसी चीज़ को देखते हुए, और पिछला साल भी जो है वो बच्चों का तालीमी साल ज़ाया हुआ, और इस साल भी जहाँ तक नज़र आ रहा है में लग नहीं रहा कि ये तालीमी साल भी बच्चे जो हैं वो पेपर दे के मुकम्मल करेंगे, बल्कि बग़ैर पेपरों के भी मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। और इस तरह से अगर हम पहले हमारी 9th की भी और फर्स्ट ईयर की भी असेसमेंट नहीं हो सकी, तो अब अगर हम 10th और सेकंड ईयर को भी ऐसे ही स्टूडेंट्स को जो है वो प्रमोट कर देंगे, तो फिर इससे निकम्मी तरीन जो है वो नस्ल मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कोई और होगी। और ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो पढ़ाने का मज़ा और जो मतलब बातें जिस तरह से फ़िज़िकली मतलब स्टूडेंट सामने बैठे हों होती हैं, ऑनलाइन में उस तरह का अब मज़ा ही नहीं आता। और दूसरा जो है वो हर एक के पास जो है वो इंटरनेट के गैजेट्स मौजूद नहीं हैं, चीज़ें मौजूद नहीं हैं। बच्चे जो है वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बाज़ जगहों पे इंटरनेट की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे मामला जो हैं वो तालीमी एतबार से बहुत पीछे हैं। वालिदैन तो स्पेशली जो गांव के रहने वाले, देहात में रहने वाले जो लोग हैं, वो तो पहले ही तालीमी एतबार से जो है वो अपने स्टूडेंट बच्चों को जो है वो उन्होंने स्टडी छुड़वा के उन्होंने उनको दूसरे कामों में लगा दिया है। तो ये सारे का सारा जो है वो ये गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों का ही समर है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जिस हद तक तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल हो रहा है, बाकी कहीं पे भी नहीं हो रहा। अब जिस इदारे को मर्ज़ी विज़िट करके देख लें, बच्चों ने मास्क भी लगाए हुए हैं, उनके हाथों को सैनिटाइज़ करने का इंतज़ाम भी मौजूद है, सोशल डिस्टेंसिंग पे भी अमल हो रहा है। तो और ये चीज़ें तो आपको कहीं पे भी नज़र नहीं बंद होना शुरू हो जाती है, उस वक्त रश ऐसे बढ़ जाता है कि जैसे पता नहीं कितने अरसे से जो है ये दुकानें बंद हैं और सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए खुली। तो वो सारे का सारा जो हमारा पूरे एक वीक का स्केजूल होता है, वो हम थोड़े से टाइम में ही वो सारी चीज़ों को रेज़ कर देते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि तालीमी इदारों को और तालीम को जो है वो अपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे इस हवाले से नहीं कि सबसे पहले उनको ही बंद कर दें, बल्कि ये इसके ऊपर गौर करें कि हम जिस हद तक पॉसिबल हो सके हम तालीमी इदारों को चलने दें। बच्चों के इम्तिहानात भी होने चाहिए। तो बात तो देखें, हम ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे नंबर्स के पेपर्स लें, हम थोड़े से पेपर, छोटा सा इदारों पे रहम करें। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। हमारे तीनों मेहमान कहते हैं कि तालीमी इदारे बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।